हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस 2021 के लिए जो 14 मार्च और 21 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है। उसके हम देखेंगे हिंदी के प्रश्न, जो हिंदी व्याकरण से 8 या 10 प्रश्न हिंदी व्याकरण से पूछे जाते हैं। आज हम देखेंगे कि बिहार पुलिस जो 2010 से लेकर जो 2020 तक हिंदी के प्रश्न जितने पूछे गए हैं सभी मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। फर्स्ट है, पढ़ना का क्रियाभेद क्या है? तो पढ़ना हो जाएगा सकारात्मक क्रिया, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पयोधी का समानार्थी शब्द है, मतलब सेम मीनिंग पूछ रहा है पयोधी का, तो ये समुद्र का इसका नाम है पयोधी, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अधिकरण कारक के चिन्ह है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा में पर। कारक के 8 भेद होते हैं, जैसे कर्ता ने क्रम को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में पर, तो इस तरह के कारक के 8 भेद होते हैं, 8 आपको याद करना है। तो अधिकरण के कारक हो जाएगा में पर, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, वृद्धि का विलोम शब्द है, तो यह हो जाएगा क्षय। वृद्धि का विलोम शब्द क्षय हो जाएगा, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द है, तो यह भाववाचक संज्ञा है शैशव। नेक्स्ट है, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे कहलाते हैं तत्सम शब्द। जो संस्कृत के वो शब्द है जो मूल रूप से मतलब ज्यों के त्यों उसको संस्कृत से उठाकर हिंदी में प्रयोग कर लिए गए हैं, तो उसे तत्सम शब्द कहेंगे। और तद्भव शब्द एक होता है जो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप के मतलब उसे बनाकर हिंदी में प्रयोग करेंगे तो उसे तद्भव शब्द कहेंगे। और ज्यों के त्यों लिख देंगे संस्कृत शब्द का हिंदी में, तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भरपेट किस समास का उदाहरण है? तो ये अवयवी समास, भरपेट जो है अवयवी समास का उदाहरण है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ये हो जाएगा कवित्री। कवित्री को आप देख लीजिए, कभी कभी एग्जाम में आएगा कौन सा शुद्ध बतरनी है कवित्री का। देखिए, तो कवित्री कव जोड़ इत्री, तो कवित्री इस तरह का लिखा जा रहा है, तो इसको अब याद रखेंगे। कवित्री का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं? तो कुल व्यंजन 33 है। हिंदी में कुल व्यंजन 33 है। अगर वर्ण की बात किया जाए तो वर्ण 52 है। वर्ण कितनी है? 52। अब व्यंजन पूछ रहा है तो व्यंजन 33 है। और स्वर्ग कितनी है? तो स्वर्ग 11 है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ता का उच्चारण शब्द क्या है? तो ता जो है दंत से, क्योंकि देखिए ता था द जितने भी है वो दंत से उसका उदाहरण है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सेनापति किस प्रकार का शब्द है? तो ये हो जाएगा यौगिक शब्द। सेनापति है, देखिए सेना प्लस पति जोड़कर उसे बनाया गया है, तो इसे यौगिक शब्द कहेंगे। अब रूढ़ आता है यहाँ ऑप्शन में है ए में रूढ़, तो रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जिसको टोड़े करने पर उसमें मीनिंग उसका माने नहीं निकलता है। जैसे मान लीजिए नल है, तो नल तो मालूम है कि इसका एक शब्द है नल, और जैसे नल ना को अलग कर देंगे और ला को अलग करेंगे, तो ना का कोई माने नहीं है, इल का माने नहीं है, तो इसे कहेंगे रूढ़ शब्द। और यौगिक मतलब दोनों का माना निकलेगा, टुकड़े करने पर उसे जोड़ने पर एक नया शब्द बनता है, तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ऊषा पंखा किस प्रकार की संज्ञा है? तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ऊषा पंखा के बारे में बात किया गया था, पंखा का कंपनी का नाम है इसका, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर यहाँ पर ऊषा नहीं रहता, पूछा जाता कि पंखा किस प्रकार की संज्ञा है, तब पंखा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पूरा पंखा का जाति का बोध यहाँ पर कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पंखा सिर्फ रहेगा तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऊषा पंखा, तो ऊषा एक नाम दिया गया है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि निरोग शब्द का उपसर्ग क्या है? उपसर्ग जो आगे में जुटकर एक नया शब्द बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का डी हो जाएगा नी
ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो निरोग में नी जुड़ा हुआ है इसलिए निरोग में इसका आंसर डी हो जाएगा, उपसर्ग। नेक्स्ट है कि तीव्र का विलोम शब्द है, तो तीव्र का विलोम शब्द हो जाएगा मंद। मतलब तीव्र मतलब तेज होता है, अब मंद मतलब होता है धीमा, तो इसको विलोम हो जाएगा तीव्र का मंद, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीठा। मीठा जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सोम, पीयूष, सुधा, तो आपको पर्यायवाची शब्द भी याद रखना है। मीठा है ये पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये सेम मीनिंग इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध रूप का चुनाव कीजिए, तो इसका आंसर होगा दर्पण। दर्पण देख सकते हैं किस प्रकार लिखा जाएगा, पा में ऊपर में रा है दर्पण, तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट है राम पेड़ से गिर गया, तो कौन सा कारक है, राम पेड़ से गिर गया, तो कर्ता ने कर्म को करण से, लेकिन करण इसमें नहीं होगा क्योंकि जिस चीज़ से अलग होता है तो उसमें अपदान होगा, क्योंकि अपदान से भी होता है एक, तो अपदान में उसमें उदाहरण है कि जो एक चीज़ से अलग होता है। तो राम पेड़ से गिर गया, पेड़ पर था तो उससे अलग होके गिरा है, तो इसलिए उसमें अपदान कारक हो जाएगा, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा युग्म गलत है, तो ये इसका जगह वाहन के बहने, ये गलत है। बाकी घोड़ा का घोड़े, वाहन के बहने हो जाएगा, बहने में ऊपर में ना के जगह बिंदु वे साथ में लगेगा, तो इसको वाहन का बहने हो जाएगा, तो इसलिए ये गलत है। बाकी गाड़ी का गाड़ियाँ रहेगा, वस्तु का वस्तुएं रहेगा, घोड़ा का घोड़े रहेंगे, तो इसको याद रखेंगे कि डी गलत है। नेक्स्ट है स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो 9 का जगह 5, स्वर संधि जो 5 प्रकार के होते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है जो दूसरों का उपकार माने, ये दो दूसरों का उपकार माने, तो इसका आंसर कृतज्ञ हो जाएगा। जो दूसरे का उपकार माने तो कृतज्ञ, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भंजन करने का अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यह वाक्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वह आम खाता है। भंजन, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, वह आम खाता है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर होगा डी हो जाएगा, चालाकी का जवाब चालाकी से देना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का अर्थ है अपना काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करने के मुहावरे का अर्थ है अपना काम निकालना, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं, तो संस्कृत के आकारांत शब्द हो जाएगा स्त्रीलिंग, तो इसको आप याद रखेंगे। आकारांत जो शब्द है स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, 5 का आंसर जो होगा सी, संबोधन। संबोधन में कारक में होता है ए, अरे, इस सब है जो शब्द है इसमें संबोधन में प्रयोग होता है, तो इसलिए संबोधन एक ए रमेश यहाँ और में संबोधन कारक है, तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए छठा नंबर है कि चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, तो चिड़िया का बहुवचन हो जाएगा चिड़िया। चिड़िया का बहुवचन चिड़िया हो जाएगा, तो इसको आप याद रखेंगे। 7वां है दही शब्द क्या है, तो दही शब्द हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा, क्योंकि देखिए दही खट्टा होता है, इस तरह का वाक्य बनेगा, तो इसलिए दही एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है गीता हाथ से मारती है, इसमें कौन सा कारक है, तो ये करण है। कर्ता ने कर्म को करण से, हाथ से मारती है, तो ये करण हो जाएगा, क्योंकि हाथ गीता के हाथ उससे अलग नहीं हुआ, इसलिए अपदान नहीं होगा, इसमें हो जाएगा करण हो जाएगा, तो इसको याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट देखेंगे
नेक्स्ट पूछा गया है कि उसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे अजात शत्रु। अजात शत्रु कहेंगे उसे जिसका कोई पैदा ना हुआ हो। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला। तो इसको क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा अपव्ययी। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला को आंसर हो जाएगा अपव्ययी। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जिसका हस्ताक्षर नीचे अंकित है तो इसको क्या कहेंगे? तो अधो हस्ताक्षर करता। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि बरसात बिल्कुल ना होना तो उसे क्या कहलाएगा? तो यह अनावृष्टि। बरसात बिल्कुल ना होना का अर्थ है अनावृष्टि। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द हो जाएगा अंडी। अंडी एक तद्भव शब्द है। बाकी ये अंध्र सब है, ये तत्सम शब्द है। अंडी एक तद्भव शब्द है। तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट है, बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवसर का लाभ उठाना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो सातवां का आंसर हो जाएगा डी, दीन। दीन ये है, ये पुल्लिंग शब्द है, दीन। तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए आठवां है, निम्न में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची शब्द है? तो हंस का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा भुजंग। भुजंग वो हंस का पर्यायवाची शब्द है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे कि सोहन मकान के भीतर है। जो सोहन जो है मकान के भीतर है तो कौन सा परसर्व है? तो एक आंसर हो जाएगा अधिकरण। कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में पर। तक सोहन मकान के भीतर है। तो इसका आंसर अधिकरण हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित का वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो दो का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, किसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा? ये कौन सा वाक्य है कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा? तो तीन का हो जाएगा मिश्र वाक्य। मैं कल हो जाएगा, इसमें एक वाक्य हो गया। उसके बाद होगा तुम्हारे घर आऊँगा, इसमें दो वाक्य हो गया। तो इसलिए ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा। मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा ये मिश्र वाक्य है। तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए चार का है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कलम का पर्यायवाची शब्द है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा चार का सी हो जाएगा अरविंद। अरविंद जो है कमल का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट, लोहे का चना चिवाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा संघर्ष करना। लोहे का चना चबाना का मुहावरे का अर्थ है संघर्ष करना। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो ये जो है अवयवी समास। हाथों हाथ में अवयवी समास है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो सातवां का आंसर हो जाएगा उज्ज्वल, क्योंकि उज्ज्वल में डबल जा रहेगा, उसमें आधा दोनों रहेगा, आधा उसके बाद हुआ रहेगा, उसके बाद ला रहेगा। तो उज्ज्वल इस तरह का लिखा जाएगा। तो ये इसमें गलत है। मयंक सही है, दवा सही है, लेकिन इसमें शुद्ध वाक्य नहीं है। तो ये उज्ज्वल शुद्ध नहीं है, इस तरह का लिखा जाएगा। तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी में। राजा रानी, तो राजा रानी ये कौन सा समाज है? तो द्विगु समास है। राज्याध्यक्ष ये तत्पुरुष समास है। और यथाशक्ति यह है अवयवी समास।
इसमें सभी समाज जुड़ा हुआ है, तो इसको भी याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट देखेंगे कि सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है, तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। लड़का, नगर, कार, ये सभी है जातिवाचक संज्ञा है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है प व्यंजन का उच्चारण है, तब प हो जाएगा 2 का डी बन जाएगा। प फ ब भ सब ओष्ठ से आता है, तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द हो जाएगा माधुर्य। माधुर्य एक संज्ञा शब्द है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहते हैं, तो 4 का आंसर हो जाएगा व्याकरण का, तो हो जाएगा पाणिनि। व्याकरण का पाणिनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है ईर्षा का सही वर्ण विच्छेद होगा, तो 5वां का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा ईर्षा। देखिए ईर हो जाएगा, उसके बाद सा, ईर्षा, ये देख सकते हैं इसका वर्ण का विच्छेद हो जाएगा ईर्षा में, 5वां का डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है कपीस और सचिंद्र शब्दों का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। कपी जोड़ इस प्लस सची जोड़ इंद्र, सचिंद्र। देखिए इसमें हर्षिकार दीर्घिकार का प्रयोग किया गया है। पी देखिए कपीस इस तरह के लिखा गया है इधर से, इसमें संधि विच्छेद बना है इस तरफ से। इसमें देखिए सचिंद्र में भी इस तरह से बना है और इसका संधि विच्छेद में ये पलट गया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि संधि विच्छेद में ये पलट जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा।